एक कमेंट है, अनडिफीटेड सूर्या की टीम फिर से T20 सीरीज खेलने जा रहा है साउथ अफ्रीका से। अली भाई क्या प्रोडिक्शन है? और T20 सीरीज साउथ अफ्रीका के साथ है। ओडीआई बड़ा अच्छा उन्होंने विन किया है। वैसे हम बात करते थे कि वाइट बॉल में इंडिया बहुत आगे है। दोनों मैचेस में सेंचुरी आई है विराट। T20 में इंडिया को नहीं पकड़ा जा तीसरे में 60, तीसरे में, हाँ तीसरे में तो वो जायसवाल ने मार दिया ना। विराट की दो मैचेस में सेंचुरी आई है। तीसरे में इन तीनों ने, मतलब रोहित ने, जायसवाल ने, विराट ने, विराट मतलब कमाल का ट्रायो बनाया। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थे विराट मेरे ख्याल में। हाँ प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थे। हाँ एग्जैक्टली, प्लेयर ऑफ द सीरीज भी थे। जबकि दूसरी सेंचुरी में इंडिया मैच हार गया था, लेकिन ये है कि इन्होंने, अच्छा यार टॉस का भी बड़ा बेनिफिट हो गया, टॉस भी जीत गए, डिसीजन अपनी मर्जी का हो गया। हाँ, टॉस 20 लक भी बाय साइड थी और प्लस 20 मैचेस के बाद टॉस जीता है इंडिया मेरे ख्याल। इंडिया बहुत देर बाद टॉस जीता है। टॉस पे यार बड़ी उनकी बैड लक चल रही है। और सबसे मजे की बात ये कि नहीं आगे भी चल, खैर इंडिया को मैटर नहीं करता वैसे। शुभमन गिल की जगह जायसवाल और जायसवाल की सेंचुरी। हां जायसवाल ने, इट्स अमेजिंग। प्लस रोहित शर्मा ने ऊपर से बड़े रन्स बना दिए, आई थिंक 70 प्लस रन्स उन्होंने बना दिए थे। तो वो बड़ा ज़बरदस्त मैच किया था, फाइनल वर्थ वॉचिंग। यार ये जो सीरीज़ थी ना, इसको तो मैं अगर बताऊं ना मैं आपको मुख्तसरन, तो मेरे ख्याल में ये सारी सीरीज़ जो थी ना, ये कोई इसमें ना वो जीत हार से ज़्यादा जो चीज़ थी ना काबिल तवज्जो, जिस पे ज़्यादा बात, वो मेरे ख्याल विराट और शर्मा का था। तो वो दोनों जो है ना, उन्होंने एक दफ़ा वो सर उन्होंने प्रूव किया है कि वो खड़े हैं अभी वहीं, जो उनका लेवल है वो वहीं पे खड़े हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया ये हार भी जाता ना तो इसकी हार पे बात नहीं होनी थी, ये इन दोनों भी बात होनी थी। बिल्कुल ऐसे ही। और अगर इंडिया जीत भी गया तो इंडिया की जीत पे बात नहीं हो रही। अगर आप देखें उनका मीडिया देखें या सोशल मीडिया देखें आप, तो वो जीतने के बाद भी क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया है। तो मेरे ख्याल में अब जब तक वो वर्ल्ड कप नहीं ना खेल रहे थे तब तक उनका एक एग्जाम चलता रहेगा। हाँ T20 में जब हम बात करते हैं T20, तो फिर इंडिया उसमें तो बड़ा मुश्किल है। इंडिया बहुत अनबीटेबल टीम है अभी इस वक्त। सूर्या बड़ी जबरदस्त कैप्टन, बड़ा एक्टिव कैप्टन है वो। मैं सूर्या एज अ कैप्टन, फिर उसके बाद अभिषेक शर्मा एज एन ओपनर, फिर उसके बाद आप उसके अंदर देख लें मेरे ख्याल से 6-7वें नंबर तक, मेरे 7वें-8वें तक भी वो जो है ना, वो मिनिमम भी मेरे ख्याल में 151 से ऊपर का स्ट्राइक रेट उनके बैटर्स का है। हाँ तो T20 में तो आप ना, मतलब मैंने ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी ये बात की, मैच होना है इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अगर बन गया तो, अगर मतलब आगे बन गया तो मैच इंडिया ऑस्ट्रेलिया का होना है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, हाँ बिल्कुल। अच्छा आप ये देखें कि एशियंस में अभी आई थिंक कल मैं देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो अनबीट या तकरीबन, अब इंग्लैंड काफ़ी अरसे से नहीं जीत सका ना। हाँ तो वो विन ही है सारा में ना। लेकिन जब आप देखते हैं बॉर्डर गवास्कर में, तो वहाँ पे आपको देख मिलता है कि यार ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे हारा हुआ, वहाँ पे हारा हुआ है और 10 साल। हाँ, हालांकि इंग्लैंड अभी ऑस्ट्रेलिया जो एशियंस के साथ खेल रहा है वो मेरे मुताबिक वो मेजर टीम नहीं है। मतलब मैं उसे कम से कम नहीं देखता इतने बड़े इवेंट के लिए या इतने बड़े मुकाबले के लिए। जब आप जा रहे हैं, जीने मरने की बात होती है मेरे ख्याल में, तो वर्ल्ड कप से भी ज़्यादा ये वैल्यू रखती है। तो वहाँ पे आप देखें कि उनके मेजर प्लेयर नहीं है ऑस्ट्रेलिया के, फिर भी उसके बावजूद वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यही टीम लेके, अभी उन्होंने भी एक वो क्या कहते हैं, जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे नए लड़कों वाली, मतलब तो वो देखें वो नया ओपनर लेकर गए हैं, उनमें एक 35 प्लस पे 2 या 3 बॉलर उनके खेल रहे हैं 35 की एज में। तो वो बड़ा ना, मतलब थोड़ा सा क्या कहते हैं उसे, अनबैलेंस्ड कह लें आप, या मतलब इसके लिए क्या लफ्ज़ यूज़ होगा। बहरहाल ऑस्ट्रेलिया जो है उसमें बड़ा उसको फिट लेके चल रहा है। हाँ। अच्छा जब इंडिया के साथ इसी स्क्वाड को हम देखते हैं या ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं इंग्लैंड के बजाय, तो हमें फिर वहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुकाबला जो है वो एक टक्कर वाला लगता है। और ऑस्ट्रेलिया को मार पड़ भी जाती है। एक कमेंट है कि वन साइडेड राइवलरी अब कौन सी रह गई है, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड या फिर पाकिस्तान इंडिया? पाकिस्तान इंडिया ही है आपके नज़दीक। पाकिस्तान इंडिया हाइप तो होती है, कुछ भी हो जाए, बेशक 3 आ रहे हैं लेकिन हाइप है। फाइनल मैच में भी फिर भी बंदा जोश तक नहीं, जीतेंगे 2 हार के भी आए हुए थे, तो वो हाइप तो रहेगी। अली भाई आप? यार इंडिया पाकिस्तान की हाइप रही है और रहेगी भी, लेकिन सॉरी अभी तक है। लेकिन मुझे पता क्या लगता है, मुझे अब ऐसे लगता है कि आने वाले वक्त में ना इसको ख़त्म करके ना ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में जा रहा है ये चीज़, मुझे ऐसे लगता है पाकिस्तान की निस्बत। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अब देखें आप, ये आपका लास्ट इवेंट है जहाँ पे आप सेम ग्रुप में हैं। हाँ। ठीक हो गया जी।
नहीं जरूरी नहीं है। नहीं चीज़ें होती हैं ना, मतलब आप कुछ करने जा रहे हैं तो उसके लिए डेफिनेटली आप एक प्लान तैयार करते हैं, फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो मुझे ऐसे लगता है कि ये जो है ना, इसको उठाकर अब वो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान एक रिवलरी मतलब बनाने के लिए नहीं, इंडिया से पाकिस्तान एक मैच जीत गया ना तो पाकिस्तान ने उसको दोबारा बना देना है। दूसरा नहीं, उस मैं आपको बताता हूँ उसकी दूसरी बड़ी वजह क्या, आप इंडिया के साथ इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेल ही नहीं रहे। जब मैच नहीं है तो फिर क्या है, उस पर क्या मतलब आप क्या कर सकते हैं, उस पर ब्रॉडकास्टर्स जो हैं या जो देखने वाले जो लोग हैं, राइट, उनका फिर क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताती हूँ। मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान की जो है ना मैच, वो फ़नी है एज़ कम्पेयर टू अ राइवलरी नाउ। वो बहुत फ़नी गेम बनती जा रही है। मतलब मुझे 24 वाला मैच याद है, पाकिस्तान ऑलमोस्ट मैच जीत चुका हुआ था लेकिन वो फिर भी हार गया। तो इट्स मोर फनीयर दैन यू कैन से कि इट्स अ राइवलरी। और जो एशेज़ है ना, उसका वो ब्रांड है और उसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। मैं कहती हूँ कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो यंग प्लेयर्स हैं स्पेसिफिकली, अगर वो एशेज़ को देखते हैं ना तो वो उनके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी है कि कितनी वेरिएशंस आपको नज़र आ रही हैं। आप उसमें स्टार्क को देखें, अभी जॉ रूट ने सेंचुरी की है उसके अंदर, मतलब पहली बार। तो वो ये है कि उसका जो क्रेज़ है ना ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एशेज़ इज़ अ यू नो आई मस्ट से, जैसे मैं कहती हूँ ना कि PSL इज़ एन एंटरटेनमेंट बट IPL इज़ अ क्लास। कि आपको IPL के अंदर ना क्लास भी नज़र आती है, आपको बड़े रन्स बनते हुए भी नज़र आते हैं, आपको विकेटें भी गिरती हुई नज़र आती हैं, हाई स्कोरिंग मैचेस भी नज़र आते हैं, लो स्कोरिंग मैचेस भी नज़र आते हैं। बट व्हेन यू टॉक अबाउट द एशेज़ वर्सेस इंडिया पाकिस्तान, तो एशेज़ के अंदर आपको क्लास नज़र आती है। इंडिया पाकिस्तान के अंदर आपको बहुत ज़्यादा वन साइडेड चीज़ें नज़र आने लग गई हुई हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, मतलब अगर आप स्टार्ट में शुरू में अगर आपने विकेटें निकाल ली तो भी मैच आपका अगर फंस भी रहा है तो वो बहुत हद तक आपको 80% श्योरिटी होती है कि नहीं यार पाकिस्तान मुश्किल है कि मैच जीत जाए। वो फिर ऐसी चीज़ के अंदर ना यू स्टिल से एशेज़ में, अब देखें अभी भी जिस तरह से मतलब इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला बट स्टिल ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरह से उन्हें जवाब दिया तो वो एक क्लास थी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये कोई कंपैरिजन नहीं है इन दोनों वैसे का। इस सेशंस में ना मेरे ख्याल में वो मुकाबला नजर नहीं आया। 2 टेस्ट हमने देखे, पहला तो हमने मतलब वो वन साइडेड हो गया ना, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत वन साइडेड चला गया। बहुत दूसरे मैच में कुछ था इंग्लैंड से, हालांकि पहले जब एक टीम हारती है, आप एक मैच हार गए हैं और वो भी मतलब इतना मज़ेदार किस्म का मैच बना के हारे हैं क्लोज जाके, फिर आप क्या कहते हैं उसे पिंक टेस्ट खेल रहे हैं, तो वो इतना अहम है। उसको पता नहीं इंग्लैंड की क्यों तैयारी नहीं है या क्या वजह है, वो ना उसका भी सस्पेंस है वो ख़त्म हो गया। और ऐसा लगता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो है वो मेरे ख्याल में कर जाएगा, वाइट वॉश ही कर जाएगा। अब देखें ना, उधर से आप ऑस्ट्रेलिया को उठा लें, इधर एशिया से आप इंडिया को उठा लें, तो फिर वो अली भाई वाली बात को मैं सेकंड करती हूँ कि फिर उन दोनों की जो राइवलरी है वो बड़ी ज़बरदस्त बनती नज़र आ रही है। ऑल्दो पॉलिटिकल इशूज़ की वजह से पाकिस्तान इंडिया हमेशा से लाइमलाइट में रहेगा। आप मुझे बताएं, मतलब आपका माशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है, आप टेस्ट से ज़्यादा आप मतलब जब आप देखते हैं एज अ फ़ैन, आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं तो आप मतलब टेस्ट को ज़्यादा वैल्यू देंगे या T20 को ज़्यादा वैल्यू देंगे? देखें एज अ व्यूअर तो ऑफ कोर्स हम कहेंगे कि नहीं यार T20 का देखने का मजा आता है। एग्जैक्टली। अब मसला यहाँ पर जो मेजर इशू आ रहा है ना वो यहाँ पर है जी, कि जो क्रिकेट है ना ये सुकड़ती जा रही है। बिल्कुल ऐसी है। T10 जब आ गई है तो फिर पीछे क्या रह जाता है। अब एशियज में आप देखें 2 दिन में टेस्ट खत्म हो जाता है। हाँ, वो चीज़ तो नहीं रही है। अच्छा ठीक है, उसमें सिर्फ फ़र्क क्या है, उनकी उस अप्रोच, वो जो उनकी अप्रोच है वो काबिल दाद है कि उन्होंने जो पिच बनाई वो आप ये नहीं कह सकते कि यार ये बैटिंग की पिच थी, इसमें बैटिंग ये बॉलिंग की पिच थी, यार ये डेड पिच थी, कुछ हो रहा था उसमें सब कुछ था। वो एक बदतमीज पिच थी, जो भी था उस पे जो हो रहा था वो बहुत ज्यादा हो रहा था।